दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, आज सनातन संस्कृति की उस महान परंपरा को, जिसको गुरु परंपरा बोलते हैं, जिसको गुरु परंपरा कहते हैं, मैं सभी जो सनातन, जब से आदिकाल से सनातन चला आ रहा है और वर्तमान तक जितने भी हमारे गुरु हुए, जितने भी हमारे आचार्य इस संसार में हुए, जो आज भी गिरनार की पहाड़ियों पे, काशी में, मथुरा में, अयोध्या में और चारों पीठों पे जो गुरु विराजमान हैं, मैं उन सबके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। ये गुरु परंपरा सनातन की सबसे दृढ़ संकल्पित परंपरा में से एक है। हर व्यक्ति, हर सनातनी अपने गुरु से जीवन का परामर्श लेता है। गुरु के बिना ये जीवन अधूरा है। जिस प्रकार हमारे यहाँ कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस सनातनी परंपरा को, सनातन धर्म के मानने वालों को आज इस गुरु परंपरा, गुरु पूर्णिमा का सबको नमन करता हूँ और सबको इस परंपरा को मनाने का, आपको ये संकल्पित होना चाहिए, आपको अपने परिवारों में, अपने लोगों में ये बोलना चाहिए, अपने बच्चों को इस परंपरा से जोड़ना चाहिए कि गुरु परंपरा क्या है। सभी लोगों को, सभी सनातनियों को, जो पश्चिमी सभ्यता ने, पश्चिम के लोगों ने हमारी गुरु परंपरा को, हमारी सनातन परंपरा को जो विखंडित किया, जो दूषित किया, जो दूषित मन और दूषित भाव से आए, हमारे लोगों को खंडित विखंडित करने के लिए हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम और आप अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ, आधुनिक शिक्षा से जोड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा से कटना ये सबसे बुरी बात है। वो देश कभी भी संपन्न और सुदृढ़ नहीं हो सकता जिस देश को अपनी परंपरा, अपने लोगों पे गर्व ना हो, अपने पूर्वजों पे, अपने धर्म के प्रति जिस भी देश को गर्व नहीं होता है, जिस भी देश को अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, वो देश ख़त्म हो जाता है। सदियों सदियों हमारा देश लुटेरों के चंगुल में रहा, लेकिन इस जो गुरु परंपरा है, जो गुरु शिष्य परंपरा थी, इसने अपने धर्म को छोड़ा नहीं। लुटेरे लाख कोशिश किए, 6वीं शताब्दी से लेकर के और 19वीं शताब्दी तक लुटेरे आए, विखंडित किया। हमारे अध्यात्म से लेकर के हमारे पुराणों को, हमारे मंदिरों को, हमारे पूजा पद्धति को विखंडित किया, समाप्त करने की कोशिश की। वो समय याद होगा जब 6वीं शताब्दी से आक्रांता हमारे देशों पे हमला करने लगे, इस मकसद से कि हम भारत को लूट के ले जाएंगे। करते करते यहाँ का राज्य करने लगे। हमारे लोगों की वजह से हमारे लोगों के अंदर वो परंपराएं विलुप्त होती गई और 13वीं सदी आते आते विजयवाड़ा का राज्य उनके हाथ में चला गया। हिंदुत्व का आखिरी झंडा विजयवाड़ा में
तेरहवीं से 14वीं शताब्दी के बीच में धीरे धीरे हिंदुत्व समाप्त होने पे आ गया, सनातन समाप्त होने पे आ गया। लेकिन इन गुरुओं ने, आपको याद होगा, 16वीं शताब्दी में एक महान आध्यात्मिक गुरु हुए जिनका नाम था तुलसीदास जी ने एक भारत के इतिहास में एक ऐसी रचना की जिससे पूरे जन जन के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया। उन्होंने ये बताया, उन्होंने जो रामायण लिखा, रामचरितमानस जो उन्होंने लिखा, उस रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया, जब आक्रांता हमारे देश में हिंदुत्व को ख़त्म कर रहे थे, पूरी तरह से समाप्त कर रहे थे, तो तुलसीदास जी ने बनारस के 80 घाट पे बैठ करके उन्होंने रामायण की रचना की, महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, और उन्होंने उसमें बताया कि किस प्रकार अयोध्या से भगवान चलते हैं वन की तरफ अपने पिता के वचन को निभाते हुए, और जाकर के इस देश का जो आताताई था पूरी धरती का, रावण, उसको ख़त्म करते हैं। इस यात्रा को उन्होंने लिखा और वो यात्रा अमर हो गई। उस यात्रा को लिखने के बाद से फिर से लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो गया कि हमारा धर्म, जिस प्रकार अभी नरेंद्र मोदी जी ने लेह लद्दाख में जाकर के बोला कि हमारा धर्म जो है वो भगवान कृष्ण को मानने वाला है, वो बांसुरी भी बजाता है और सुदर्शन चक्र भी चलाता है। यही बात तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखी। भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूरी यात्रा किस प्रकार की है, उससे प्रेरणा लेकर के लाखों लोगों ने इस देश में जो आताताई थे उनके खिलाफ उठ खड़े हुए, और जब उठ खड़े हुए तो धीरे धीरे वो संघर्ष चलने लगा। अभी कल ही हमारे एक और महान सद्गुरु का निर्माण दिवस था, जिनको हम और आप स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। मैं उनके निर्माण दिवस पे उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्वामी जी ने जो अध्यात्म की अलख, जब पूरी तरह से मुगलों ने हमको जकड़ रखा था, सब कुछ हमारा समाप्त होने पे था, तो स्वामी जी ने जिनेवा में जाकर के जो अध्यात्म की अलख जगाई, वो आज तक हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के सीने में जल रही है। हमको आपको वो आवश्यकता है, हमको हमारी आपकी वो जिम्मेदारियां हैं कि हम और आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को इन गुरु परंपरा से जोड़ें, इन गुरु परंपरा के बारे में बताएं। आज जब आप पूजा करने बैठे, आज जब आप अपने गुरु को स्मरण करने बैठे या साक्षात उनके पास गए, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को लेकर के जाना चाहिए, उनको मंदिर में बैठाना चाहिए, उनसे ये पूजा करवानी चाहिए। जब आप अपने बच्चों में ये संस्कार देंगे, तो ये जो तथाकथित लोग हैं, क्रिश्चियन और बाकी जो मुगलों की औलादें यहाँ बची हुई हैं, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। हमारे आपके जो पूर्वज हैं वो महान थे। इस पे हमको आपको गर्व करने की ज़रूरत है। इस पे हमको आपको हीन भावना से नहीं ग्रसित होना चाहिए। मैं सभी गुरु लोगों के श्री चरणों में
कोटि कोटि वंदन और नमन करते हुए आगे की बात हम स्टार्ट करते हैं। ये छठा सेशन है, ये छठा सेशन है बाइकॉट चाइना। चाइना का पूरी तरह से बाइकॉट करना है अपने बाजारों से। हमारा नारा है सस्ता लो महंगा लो परंतु चाइना का सामान मत लो। जवान लड़ रहा है बुलेट से, हम लड़ेंगे बॉयलेट से। ये संकल्प लेना है, ये संकल्पित होना है, ये आत्मविश्वास पैदा करना है। और इसी आत्मविश्वास को लेकर के अभी आपने देखा प्रधानमंत्री ने पहले आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, उसके बाद उस आत्मनिर्भर भारत के नारे के बाद परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश से टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स को निकाल के फेंक दिया। लोग बोलते थे कि ये कभी संभव नहीं हो सकता। तमाम तरह के ठेके, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो BSNL में हो, MTNL में हो या सरकारों के पास हो, सभी सरकारों ने, भारत सरकार के साथ साथ ये सभी सरकारों ने निर्णय लिया कि हम चाइना के किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई काम नहीं देंगे करने के लिए यहाँ पे। तो ये निर्णय भारत सरकार का है। ये निर्णय भारत सरकार ने क्यों लिया? ये जन आकांक्षा थी। जब कोई चीज जन आंदोलन बनता है तो सरकारें उस पे निर्णय करने के लिए विवश हो जाती हैं। सरकारों को विवश होना पड़ता है। तो हम और आप जब इस आंदोलन को चलाए और लाखों करोड़ों करोड़ लोगों ने इस आंदोलन को अपने भविष्य का, अपने बच्चों के भविष्य का, इस भारत माता के भविष्य का, हमारे जो डोकलाम में 20 सैनिक शहीद हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का, जब लोगों ने निर्णय लिया कि हम चाइना को पूरी तरह से उखाड़ के अपने देश से फेंक देंगे। जिस प्रकार जवान अपनी शहादत दे करके भारत माता की एक एक इंच जमीन को बचा रहा है, उसी प्रकार हमारा आपका भी ये नैतिक कर्तव्य है, हमारा आपका भी ये नैतिक दायित्व है कि हम और आप इस चाइना को ये सबक सिखाएं। एक भी सामान चाइना का बाजार में कोई लेने के लिए नहीं जाएगा। ये हमारी आपकी जिम्मेदारियां हैं। जवान सीमा पे अपने लहू से सींच रहा है भारत माँ को। हम और आप, वो सौभाग्य हमको आपको नहीं मिला कि हम और आप भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकें। वो सौभाग्य हमको आपको नहीं मिल पाया, लेकिन एक सौभाग्य हमारे आपके पास है। वो सौभाग्य ये है कि हम और आप अपने बाजारों से चाइना को पूरी तरह से उखाड़ फेंकें, पूरी तरह से समाप्त कर दें। ये सौभाग्य भारत माँ ने हमको आपको दिया है। भारत माँ की आज़ादी, भारत माँ की आज़ादी का तभी ऋण चुकता होगा कि वो जो 20 हमारे भाइयों ने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने भविष्य को नहीं देखा, अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा और अपनी कुर्बानियां दे दी इस भारत माँ को अपनी माँ मान करके। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम और आप
इस चाइना को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे अपने बाजारों से। अभी आने वाला समय त्योहारों का है, अभी रक्षाबंधन आएगा, दिवाली आएगी, और रोजमर्रा की भी चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना से रिलेटेड हम यूज करते हैं। अगर जो चीज़ें भारत में नहीं निर्मित हो रही हैं, अभी नहीं बन रही हैं, हम किसी और देश का खरीदेंगे, लेकिन चाइना का एक भी चीज़ नहीं खरीदेंगे। चाइना, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने बोला, लेह लद्दाख में जाकर के भारत का शेर जिस तरह से दहाड़ करके आया, खड़े होकर के बॉर्डर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया, वो चाइना को ऐसा संदेश है कि चाइना अगर कुछ किया तो खत्म होने की कगार पे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने बता दिया वहां जाकर के कि हमारी सेनाओं के साथ साथ पूरा देश एक मत है, एक एक आदमी चाइना के विरोध में खड़ा है। ये संदेश प्रधानमंत्री जी ने जाकर के लेह लद्दाख के बॉर्डर पे दे करके आए। चाइना का सिर्फ हमसे ही नहीं है, चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, जो विस्तारवादी सोच है, अभी 4 दिन पहले वो जापान के अंदर घुसा था। जापानी जहाज, वहाँ के पेपर ने लिखा है, वहाँ के मीडिया में चला है, हमारे यहाँ की मीडिया में भी चला है कि जापानी जहाज़ों ने उनके लड़ाकू विमान को बीजिंग तक खदेड़ा। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ इतिहास में कि जापानियों ने चाइनीज़ों को बीजिंग तक खदेड़ के ले गए। और अभी अभी उनका रूस से भी झगड़ा चालू हो गया है। रूस के एक शहर को चाइनीज अपना बता रहे हैं। मित्रों, दोस्तों, ये भारत के स्वर्णिम काल की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। आज की गद्दी पे जो विराजमान है, हमको आपको ये गर्व होना चाहिए, खास तौर से सनातनियों को ये गर्व होना चाहिए। छठी शताब्दी के बाद कोई हिंदू राजा इस समय भारत की गद्दी पे 2014 से विराजमान है। ये हमारे आपके लिए बहुत गर्व का विषय है, ये सनातन के लिए गर्व का विषय है, ये एक एक सनातनी के लिए गर्व का विषय है। हजारों साल बाद एक सनातनी आज प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान है और पूरी दुनिया की लीडरशिप उसको अपना लीडर मान रही है। हमको आपको किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हम और आप फिर उसी मानसिकता में न बहें। हमेशा से छठी शताब्दी से लेकर के और प्रेजेंट टाइम तक, अभी तक आप देखेंगे कुछ लोग इस देश में कुछ जयचंद हैं। वो जयचंद हमेशा से रहे हैं। उन्हीं जयचंदों की वजह से हमारा देश गुलाम रहा है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। यही जयचंद थे जिन्होंने भारत माँ की छाती में खंजर घोंपा। लेकिन नमन है उन लोगों को जिन लोगों ने अपने लहू से भारत माँ को सींच करके फिर से 1943 में आज़ाद कराया। अब 1943 में आज़ाद कराया मैं बोलूँगा तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा कि 1947 में आज़ादी मिली। 1943 में कहाँ से आज़ादी मिली? ये 4 साल की आज़ादी जो थी 1943 से 1947, ये आज़ादी नहीं थी। आज़ादी तो 1943 में मिल गई थी जब अंडमान निकोबार में
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया गया। आज़ादी तो उसी दिन मिल गई थी। अंग्रेज तो जाने के लिए तैयार हो गए थे, अंग्रेज तो अपनी हार मान बैठे थे। लेकिन उस समय वर्तमान के कुछ लोगों ने साजिश रचा और उस साजिश के तहत 1947 में आज़ादी नहीं मिली। वो तो पावर ऑफ ट्रांसफर है, आप उसको पढ़ लीजिए, आप उसको गूगल करके देखिए। 1947 में भारत को कोई आज़ादी नहीं मिली है। स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। हमको, आपको, सबको ये सरकारों के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि पहले इस देश स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घोषित करना चाहिए। ये हमको, आपको, सबको, सभी सनातनियों को, सभी हिंदुस्तानियों को, सभी भारतवंशियों को, क्योंकि नेताजी को 1947 के बाद बनी हुई सरकारों ने उनको छोटा करके दिखाया। यहां तक कि उनको भारत में आने नहीं दिया गया। उनकी मौत रहस्यमय हुई। किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमको, आपको वामपंथियों के इतिहास पे नहीं जाना है। हमको, आपको अपना इतिहास पढ़ना है। हमारा स्वर्णिम इतिहास है। इन वामपंथियों ने मुगलों से प्रेरित होकर के 1947 के बाद का इतिहास लिखाया गया है इनसे। इनको जो बताया गया मुगलों के बारे में, वर्तमान सरकार जो 1947 की थी, वो जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार इतिहास को लिखा गया। हमारी, आपकी ये जिम्मेदारियां हैं कि हम और आप अपनी परंपराओं से अपने आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराएं, उनको बताएं कि हमारा, आपका स्वर्णिम इतिहास क्या है, किस प्रकार हमारे इतिहास को पूरी दुनिया 2014 से आपने जरा सा चेता, आपके अंदर जरा सा, आपके जड़ के अंदर हमको, आपको उस इतिहास को पढ़ा करके जड़ बना दिया गया था। लेकिन जड़ के अंदर जैसे ही चेतना जागृत हुई, 2014 में आपने एक जरा सा करवट लिया, सब कुछ बदल के रख दिया आपने। 2019 में लोग चिल्लाते रह गए। चाइना से लेकर के पूरी दुनिया की मीडिया ने ये बोला था, यहां तक भारत की भी मीडिया बोल रही थी। बड़े बड़े वामपंथी इतिहासकार बोल रहे थे कि दोबारा सरकार नहीं आ सकती। लेकिन आपके जड़ के अंदर जो चेतन अंकुरित हो चुका था, उस वो अंकुरित हुआ चेतन एक पौधा बन के तैयार हो चुका था। उस पौधे ने एक छोटा सा फल दिया है, एक छोटा सा फल लगा, और वो फल के रूप में 2019 में फिर से 303 सीटें आई। और सारी दुनिया के पंडित, सारी दुनिया के वामपंथी पत्रकार जो ये नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई। जो फल आपके अंदर लगा है, फिर से उसको जड़ नहीं होने देना है, उसको विशाल वृक्ष बना करके खड़ा करना है। सनातन के विशाल वृक्ष को खड़ा करना इस देश में। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुआ, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आपने एक फल लगाया 2019 में, उसका स्वाद आप किस तरह चख रहे हैं, देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का सर बन के चमक रहा है।
हमको आपको आने वाले समय में सनातन को बट वृक्ष बना करके खड़ा करना है। 2024 फिर से जिस प्रकार आपने 2014-2019 में पौधे को अंकुरित करके एक फल आपने उसका स्वाद चखा है, 2024 में उससे भी बड़ा फल लगाइए आप। और जैसे ही आप करेंगे ये अपने आप तड़प के मर जाएंगे। चाइना अपने आप खत्म होने की कगार पे है। चाइना में जो समय चल रहा है वो समय भारत का है। चाइना के समाप्ति का समय आ गया है। सिर्फ एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया का लीडर उनको अपनी लीडरशिप मानता है कि हम नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हैं। आप देख लीजिए, अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये जो बड़े बड़े देश हैं ये सब नरेंद्र मोदी को अपना लीडर मान बैठे हैं। हमको आपको उस वृक्ष को बट वृक्ष बनाना है। चाइना का हम बाइकआउट तो कर ही रहे हैं, अपने बाजारों से उखाड़ फेंकने का संकल्प तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमको आपको ये भी संकल्प लेना है, ये भी संकल्पित रहना है कि हम और आप अपने धर्म के प्रति, अपने इतिहास के प्रति हमको आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे आपके अंदर बहुत वैमनस्यता फैलाई जा रही है, बांटा जाएगा सभी चीजों के नाम पे। कभी वो बोलेंगे कि ये क्षत्रिय है, कभी बोलेंगे ब्राह्मण है, कभी बोलेंगे दलित है, कभी बोलेंगे वैश्य है, लेकिन हमको आपको उनकी बातों पे नहीं जाना है। ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। जब मैं वामपंथी बोलता हूं तो उसमें कांग्रेस को आप अलग मत करिए। कांग्रेस भी उसी परंपरा की वाहक है, उसी वामपंथी परंपरा की वाहक कांग्रेस भी है। ये हमको आपको जातियों में बांटने का काम करेंगे, जातियों में बांट करके अपना वोट बैंक बनाएंगे। हिंदुओं को जातियों में बंटना नहीं है। 2014 और 2019 आप जातियों में बटे नहीं, इसलिए तड़प रहे हैं। कुछ न कुछ चीजें करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन हमको आपको, हमारा आपका ये दायित्व है कि हम आपस में अपना सामंजस्य बना के रखें। जब ये देश समृद्ध होगा तो सब लोग समृद्ध होंगे, सभी सनातनी समृद्ध होंगे। हम और आप जब आपस में लड़ते रहेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित बनके, तो समृद्धि कभी आएगी नहीं। हम फिर से टुकड़ों में बंट जाएंगे और फिर वही 6वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक का जो खेल चला, उस खेल में हमको आपको अब फंसना नहीं है। हमको आपको उस खेल में फिर से दोबारा नहीं जाना है। हमको आपको अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने पूरे देश को जागृत करना है कि ये वामपंथियों का खेल था। ये वामपंथी विचारधारा वालों ने हमको आपको, हिंदुओं को जगह जगह बांटा। चीन और चीन जैसी शक्तियां, उनका अंत होने का समय चालू हो गया है। वो खत्म हो जाएंगे। उनके यहां विद्रोह बहुत जल्द होने वाला है। जो उन्होंने किया है उसका विद्रोह उनके यहां बहुत जल्दी होने वाला है। हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम और आप
अपनी सनातन के लिए, अपनी सनातन संस्कृति के लिए, अपनी गुरु परंपरा के लिए आज गुरु पर्व पे, आज जो गुरु पर्व है उस पर्व पे हमको आपको ये संकल्प लेना है कि हम सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन परंपरा के लिए एक हैं। जाति विहीन देश बनाना है, जाति विहीन हिंदू बनना है। हम जातियों में बंद करके उस कुचक्र में नहीं फंसेंगे। मैं अब कुछ लोगों का सवाल लेता हूं, आप लोगों के जो सवाल होंगे उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। संजय सिन्हा जी का सवाल है, हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर जिन्होंने देश को विश्व के सम्मान दिलवाया और चीन को सबक सिखाया। बिल्कुल संजय भैया, सबसे पहला प्रश्न संजय सिन्हा जी का है। संजय सिन्हा जी, हमें गर्व तो है ही है, लेकिन इसको हमको आपको बरकरार रखने की जरूरत है। हमारे आपके बीच में दीमक की तरह जो जयचंद घुसे हुए हैं उनको पहचानने की जरूरत है। जब तक हम उनको पहचानेंगे नहीं, वो हमारे आपके आसपास हैं, हमारे आपके इर्द गिर्द ही हैं, ये नहीं कि बहुत दूर हैं। हमको आपको ये देखना है, ये पहचानना है कि उन जयचंदों को जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते कभी पाकिस्तान और कभी चाइना का है, उन जयचंदों का एक ही इलाज है, उनके गला दबाने का एक ही इलाज है। गला दबाने का अर्थ कि उनका गला नहीं दबाना है, गला दबाने का एक ही इलाज है, वो है ईवीएम। ईवीएम के थ्रू उनका गला दबाना है। जब ईवीएम पे आप अपनी उंगली से सनातन के निर्वाह वाले व्यक्ति को, सनातन परंपरा वाले व्यक्ति को जब आप अपनी उंगली से वोट करते हैं तो उसका गला अपने आप दब जाता है, उनकी मृत्यु अपने आप सुनिश्चित हो जाती है बिना कुछ किए। तो हमको आपको ये सतर्क रहना है। आप एक कल्पना करके देखिए, आप याद करिए 2014 का वो समय, 2019 का वो समय। आपने कल्पना किया था कि कोई प्रधानमंत्री केदारनाथ जाकर के हमारे आपके ऊपर इतना विश्वास करेगा कि हमारे लोग हमें निश्चित ही वोट देंगे और वोट दे करके दोबारा हमको इस प्रधानमंत्री के पद पे बैठाएंगे? कौन इतना निश्चिंत होता है जब चुनाव चल रहा हो, तो चुनाव का आखिरी दौड़ हो तो? लेकिन प्रधानमंत्री को विश्वास था सनातन पे। वो केदारनाथ में जाते हैं और केदारनाथ की पूजा करते हैं, शानदार पूजा करते हैं। आपने कभी ये सोचा था, ये कल्पना भी थी कि हमारे देश के इस इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कभी शिव के इतने विशाल मंदिर में जा सकता है? उसने हमको आपको ये इंडिकेशन दिया कि जिस काम के लिए आपने मुझे यहां भेजा है उस काम को मैं बखूबी निभाऊंगा और पूरी सनातन परंपरा से निभाऊंगा। उसने किसी का परवाह नहीं किया कि इस देश की या दुनिया की मीडिया क्या बोलेगी और क्या कहेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये परवाह नहीं की 2019 में कि वामपंथी मीडिया के लोग या वामपंथी लोग हमारे बारे में क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री जाते हैं केदारनाथ और वहां सनातन परंपरा से 2019 में चुनाव जीतने के पहले, अंतिम वोटिंग के पहले पूजा करके आते हैं। वो ये नहीं इंतजार करते, वो ये नहीं देखते कि ये जो मीडिया है, पूरी दुनिया की मीडिया में जो वामपंथी विचारधारा के लोग छाए हुए हैं,
वो क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, किसी की परवाह नहीं किए। वो परवाह किसकी किए? हमारी, आपकी, सनातनियों की। क्यों किए? क्योंकि हमारे आपके वोट से वो वहां बैठे हुए थे, वो वहां बैठे हुए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी वहां जाकर के पूजा करते हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए काशी जाते हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए काशी को क्यों चुनते हैं? वो काशी को इसलिए चुनते हैं कि सनातन की सबसे पुरानी जो परंपरा है वो काशी से स्टार्ट होती है। पूरे देश में, पूरे देश का सनातन विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति काशी से जुड़ा हुआ है। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपको स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो आपको वहां बैठे हुए सारे इंडिकेशन दे रहा है। हमको आपको उस इंडिकेशन को समझना चाहिए। हम और आप जिस लिए उनको वोट दिए थे, जिस जन आकांक्षाओं से उनको वोट दिए थे, वो जन आकांक्षाएं वो बखूबी जानते हैं क्या है। इसलिए जब भी उनको मौका मिलता है तो वो ये सब चीजें हमको आपको बताते हैं। आप ये कल्पना करके देखिए कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री बनते थे, बैठते थे, वो कभी इस तरह की चीजों में बिलीव करते थे क्या? कभी ऐसा आपने सोचा था कि हो सकता है जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने किया? 27 बार प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री जी 27 बार काशी गए, 27 बार। और काशी में जा करके वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, बाबा काल भैरव का दर्शन करते हैं, मां गंगा की आरती करते हैं। हमको आपको ये गर्व होना चाहिए। हमको आपको इन वामपंथियों के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। इन वामपंथियों ने सोचा कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में दुनिया भर के अनाप शनाप लिखेंगे तो जो सनातन को मानने वाले लोग हैं ये विचलित हो जाएंगे। हमको आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। इनको बोलने दीजिए, इनको कहने दीजिए, इनकी बातों को सुनिए। और जिस प्रकार आपने 2014 और 2019 में इनको जवाब दिया, हमारे आपके पास सबसे बड़ा जो हथियार है इस समय, जैसे भगवान राम के पास, भगवान कृष्ण के पास, भगवान राम के पास गांडीव धनुष था, भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। भगवान राम ने सनातन धर्म की मर्यादा को बचाने के लिए अपने गांडीव का इस्तेमाल करके उस आताताई रावण को खत्म किया। भगवान कृष्ण ने कौरवों के वंश का संहार किया सुदर्शन चला करके। उसी प्रकार हर सनातनी का, हर सनातन को मानने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि इन वामपंथी विचारधारा वाले, जब मैं वामपंथी बोलता हूं तो उसको समझिए कि वामपंथी विचारधारा कांग्रेस की भी है। कांग्रेस भी उसी विचारधारा का निर्वहन करती है। इनको खत्म करने के लिए भगवान का जो गांडीव है और भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वो ईवीएम के रूप में विराजमान है। यहाँ पे 2014-2019 में जिस प्रकार आपने इन वामपंथियों को 44 और 54 पे ले आकर के समेट दिया,
और ये तड़प तड़प के मर रहे हैं। अब हमारे आपकी ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं कि 2024 में हम इससे भी बड़ी जीत दे करके उस तिलकधारी, उस सनातनी, उस भगवाधारी, परम पूजनी प्रधानमंत्री जी के हाथों को और मजबूत करें और ये भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। अब ये हमारे आपकी जिम्मेदारियां हैं, हमारे आपके लोगों की जिम्मेदारियां हैं। आपको हमको ये संकल्पित होना है, आत्मविश्वास करना है कि हम और आप इस कुचक्र में नहीं फंसेंगे। जातियों के कुचक्र को हम तोड़ेंगे। हम हिंदू हैं और सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। और कुछ लोगों का प्रश्न लेते हैं। और अंकुश दुबे जी नमस्कार, अनूप जी नमस्कार, सविता जी नमस्कार, राजेंद्र तिवारी जी नमस्कार, राजेश गई जी नमस्कार, गोपाल बावन कुले जी नमस्कार, गजेंद्र लोहिया जी नमस्कार, सचिन कराले जी नमस्कार, अनूप जी नमस्कार। और किसी का प्रश्न हो तो मैं लूँ। जय बजरंगबली। मंगेश भैया जय बजरंगबली, कैसे हैं? मीना जी नमस्कार, रोहित मिश्रा जी नमस्कार, संजय कृष्ण जी नमस्कार, कैसे हैं संजय भैया? रोहिणी पंडित जी नमस्कार, दुबे जी नमस्कार, रितेश जी नमस्कार, कमलेश मिश्रा जी नमस्कार, राजेश भैया नमस्कार, जय संजय भैया नमस्कार। और लोगों का कुछ प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर दूं। मंगेश लिखते हैं, मंगेश भैया लिखते हैं, मंगेश तिवारी जी नमस्कार लिखते हैं, भैया बांसुरी तो बहुत बजा ली, अब सुदर्शन चक्र उठाएंगे। बिल्कुल भैया, मैं आपको बताया ना, सुदर्शन चक्र सिर्फ आज के समय में एक ही है, वो है ईवीएम। हमारे आप के लिए सनातन में इस समय जो विराजमान है वो ईवीएम सुदर्शन चक्र के रूप में भगवान कृष्ण का विराजमान है। उसे वही चक्र हमको आपको चलाना है और ये वामपंथी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। चीन आज क्यों तड़प रहा है? चीन को लगता है कि चीन ने 1962 में जो आस्काई चीन कब्जा कर लिया, वो बहुत जल्द ही आपने देखा होगा कि इस देश के यशस्वी गृह मंत्री ने लोकसभा में खड़ा होकर के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बोला, जब किसी कांग्रेसी ने, वामपंथी ने यह प्रश्न पूछा कि जो पीओके है वो पीओके हमारा है या नहीं है, तो गृह मंत्री ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर के बोला, पीओके तो हमारा है ही, हम उसको लेंगे ही, साथ में जो आस्काई चीन है वो भी हमारा है। आप इसके महत्व को समझिए। ये लोकसभा में जब कोई बात बोली जाती है तो किसी व्यक्ति की बात नहीं होती है, वो इस देश के प्रॉपर्टी होती है, लोकसभा की प्रॉपर्टी हो जाती है, वो एक डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। उस डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना होता है। एक तरह से वो प्रस्ताव हो जाता है कि इस देश के गृह मंत्री ने बोला है हम आस्काई चीन को लेके रहेंगे, और उसी से चाइना घबराया हुआ है। आज नहीं तो कल आस्काई चीन भारत लेके रहेगा। इसी कारण ये सब डिस्टरबेंस है। आप चिंता मत करिए, आपका जो वोट है वो सनातन के निर्वाह करने वाले व्यक्ति को गया है। वो व्यक्ति वहां पे प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं। आप चिंता मत करिए, आपका जो स्वप्न है वो निश्चित ही पूरा होगा। और लोगों को कुछ प्रश्न लेते हैं। संजय सिन्हा जी का एक प्रश्न और है, भैया कुछ लोग तो सत्ता के लिए लोलुप हैं और जनता जिन्हें नकार चुकी है वो आज देश के प्रधानमंत्री और सैनिकों को झूठा कहते हैं, चीन के लिए देश के अंदर लड़ रहे हैं, उनका क्या इलाज है? भैया उनका इलाज तो हो गया है।
उनका इलाज तो आपने इतनी बुरी तरह से कर दिया है कि वो तड़प तड़प के मर रहे हैं। सत्ता चली गई, जिन सत्ता को वो अपनी बपौती मानते थे, जिस सत्ता को वो ये जानते थे, वो विश्वास कर बैठे थे, उनके अंदर दृढ़ विश्वास हो गया था कि सत्ता हमारे अलावा कोई चला ही नहीं सकता था, कोई चला ही नहीं सकता था। सत्ता का खेल उन्होंने ऐसा किया था कि हर जगह जितनी भी चीजें थी यहाँ पे हिंदुस्तान के तंत्र को पूरी तरह से उन्होंने अपने अंदर जकड़ रखा था। लेकिन हमारे आपके चेतन में, हमारे आपके चेतन मन में एक स्फूर्ति फूटी और ये जागृत हुए हम आप कि ये तो सत्ता के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी बर्बाद कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को भी खत्म कर रहे हैं। जैसे ये चेतना आपके अंदर जागृत हो गई, वैसे ही उठा करके आपने उनको फेंक दिया और उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। आज भी इस भ्रम में वो जी रहे हैं कि हम फिर से सत्ता पे बैठ जाएंगे या फिर से सत्ता में आ जाएंगे, हम ये झूठ फैलाएंगे, भ्रम फैलाएंगे, हम इसको खड़ा करेंगे, उसको खड़ा करेंगे, इधर से लोगों से बुलवाएंगे, पड़ोसी देशों को से बुलवाएंगे, जाएंगे पड़ोसी देशों में सहायता मांगने के लिए। उस सहायता से काम नहीं चलेगा तो हम उनको बताएंगे कि आप यहाँ पे हमारी 10-20 एकड़ जगह को कब्जा कर लीजिए, वो भी नहीं हो पाएगा। ये तड़प तड़प के मर रही हैं। आपने इतने मजबूत व्यक्ति को वहाँ बैठा दिया कि इनका दम घुट रहा है, ये पागल हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन खो गया है। इनके बातों का जवाब देने की हमको आपको जरूरत ही नहीं है। ये विक्षिप्त अवस्था में है। जो जीवन भर सत्ता को अपनी बपौती मान बैठे थे, उनका विक्षिप्त होना स्वाभाविक है। आपने सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी है जो सत्ता को सेवा मानता है, जो सत्ता को सेवा अपना धर्म मानता है, जो सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है, सनातन के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर करने के लिए तैयार है। आप ऐसे व्यक्ति को सत्तासीन किए हैं, सत्ता पे बैठा रखे हैं, तो ये तो तड़प तड़प के मर रहे हैं। इनकी बातों पे मत जाइए। जब व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है तो इस तरह की बातें करता है। विक्षिप्त व्यक्ति की बात का हमको आपको, स्वस्थ आदमी को विक्षिप्त हुए व्यक्ति की बातों पर कोई जवाब नहीं देना चाहिए, कोई मानना नहीं चाहिए कुछ। ऐसे लोग बोलते रहेंगे और बोलते बोलते खत्म हो जाएंगे। और कुछ लोगों का प्रश्न लेते हैं। और कुछ लोगों का प्रश्न हो तो मैं उनका प्रश्न का जवाब देता हूं। आइए आप सभी लोग, बाइकॉट चाइना, चाइना को सिर्फ हमको आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, एक ही संकल्प से चाइना खत्म हो जाएगा। सरकारें तो जो कर रही हैं वो कर ही रही हैं। सरकारों को के ऊपर जब प्रेशर आता है, जब जनता का प्रेशर आता है, जब पब्लिक का प्रेशर आता है, तो सरकारें करती हैं और सरकारों ने करके दिखाया। अभी प्रेजेंट सरकार ने तो करके दिखाया ना। हमारे जैसे करोड़ों लोगों ने इस सोशल मीडिया के माध्यम से बाइकॉट चाइना का सीरीज चलाई, रोज बाइकॉट चाइना की सीरीज चलाई और महीनों से चल रही है। मेरा ये 6ठा सेशन है बाइकॉट चाइना का। आप ये कल्पना करके देखिए, जब ये चीजें चलने लगी
तो वहाँ जिसको आपने बैठा रखा है शीर्ष पे, उसको एक एक चीज़ों का पता है। वो व्यक्ति एक एक चीज़ें देखता है, एक एक चीज़ों का एनालिसिस करता है। वहाँ बैठे हुए लोग एक एक चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करते हैं। जब करोड़ों करोड़ लोग बाइकआउट चाइना के खिलाफ जन जन की भावना खड़ी हो गई, 49 ऐप बैन हो गए, तमाम ठेके रद्द हो गए, तमाम तरह की चीज़ें खत्म हो गई। आज चाइना से व्यापार जो है ना के बराबर है, वो हो गया है। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, 1.5 अरब रुपए का चाइना से हमारा व्यापार था। लेकिन 10 सालों में कांग्रेस ने 36 अरब का व्यापार पहुंचाया। कितने का? 36 अरब का व्यापार। अटल जी की गवर्नमेंट जब 2004 में गई थी तो उस समय 1.5 अरब का व्यापार था। उस व्यापार को क्या ऐसा हुआ 10 सालों में कि 36 अरब तक पहुंचा? और वो प्रश्न वर्तमान सरकार से पूछते हैं। राहुल गांधी एक खाका बना करके ले आते हैं, उसमें ये नहीं बताते हैं कि 2004 से 2014 में चाइना ने सबसे ज़्यादा व्यापार भारत में क्यों किया, सबसे ज़्यादा पैसे भारत से चाइना क्यों लेकर के गया। भारत के इतिहास में चाइना ने, आप गूगल करके देखिएगा, भारत के इतिहास में, भारत और चीन के व्यापारिक इतिहास में चाइना सबसे ज़्यादा जो भारत से पैसा कमा करके ले गया है वो 2004 से 2014 के बीच में ले गया। मैं ये आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, आप गूगल करके देखिएगा। और प्रश्न सरकारों से पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया कुछ विक्षिप्त लोग हैं, आप टीवी पे भी देखते होंगे, कुछ काले पीले नीले हरे लाल तरह के लोग आते हैं, तमाम तरह की बातें करेंगे, वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए तमाम तरह की चीज़ें करेंगे। उनकी बातों पे मत जाइए, वो मानसिक तौर से बीमार हो चुके हैं। उनको 2014 से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक सनातनी कैसे इस देश को चला रहा है, पूरी दुनिया में ये देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। उन वामपंथियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारा आपका ये दायित्व है, हमारी आपका ये पूर्ण रूप से आने वाले भविष्य को लेकर के सजग रहने की जरूरत है। इन वामपंथियों के, इन जयचंदों के जाल में हमको आपको फंसने की जरूरत नहीं है। हम और आप जब 2024 में इससे भी प्रचंड रूप से जब ईवीएम के द्वारा इस सनातन को और मजबूत करेंगे, भगवा ध्वज और आसमान में लहराएगा, तो ये वामपंथी अपने आप स्वतः ही स्वाहा हो जाएंगे। ये अभी जो समय है, ये समुद्र मंथन का समय है। इस समुद्र मंथन में एक तरफ सनातन खड़ा है और एक तरफ वामपंथी विचारधारा के लोग खड़े हैं। वो मंथन हो रहा है। अभी एक बूंद आपने अमृत निकाला है, उस एक बूंद अमृत से सनातन जीवित होने लगा है, सनातन के अंदर प्राणवायु चलने लगा है और दुनिया नमन करने लगी है। अभी इस मंथन को चलने दीजिए। अब इसमें से धीरे धीरे विष का भी रिसाव हो रहा है
और वो विष पी रहे हैं वामपंथी, अब स्वतः स्वाहा होते जाएंगे, अपने आप खत्म होते जाएंगे। आपने अमृत रूपी कलश निकाल करके बैठा दिया है। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि अभी आज जो है गुरु परंपरा की सबसे बड़ा पर्व है, और कल हमारे आध्यात्मिक गुरु जिस समय हमारा आध्यात्म पूरी दुनिया में जड़ हो चुका था, उसको चेतना अवस्था में ले आने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया। शिकागो में जाकर के उन्होंने जो हिंदू धर्म का परचम लहराया, भगवा का परचम लहराया, वो आज तक बुलंदियों से फैल रहा है। वो भी एक नरेंद्र थे, उनका भी आध्यात्मिक नाम से पहले का नाम नरेंद्र था। और 2014 में आपने फिर एक नरेंद्र को, फिर एक भगवा ध्वज को लेकर चलने वाले, भगवा ध्वज को अपने माथे पे रखने वाले भारत मां के सपूत नरेंद्र मोदी जी को वो भगवा ध्वज थमाया ईवीएम के थ्रू। देखिए कैसे सनातन की परंपरा पूरी दुनिया में फैल रही है। ये समय जो महामारी कोविड का चल रहा है, पूरी दुनिया हमारी तरफ श्रद्धा भरी निगाह से देख रही है। प्रधानमंत्री जी ने आरोग्य मंत्रालय के थ्रू काढ़ा जो हमारी जड़ी बूटियों से बना हुआ है, उसको लोगों को देने के लिए बोला जो कोविड से पीड़ित हैं। उसका चमत्कार देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला लाखों लाख टन पूरी दुनिया में काढ़ा सप्लाई हो रहा है, लाखों लाख टन काढ़ा सप्लाई हो रहा है, काढ़े की सामग्री सप्लाई हो रही है। हर देश काढ़े को मांगने के लिए, लेने के लिए तैयार है। आपने उस सनातन परंपरा को निर्वाह करने वाले व्यक्ति को जब वहां पे बैठाया तो दुनिया में क्या चेंज हो जाता है, आपकी क्या ताकत है, उसको आप आज प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। जो लोग चाइना को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते थे, एशिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर चाइना को मानते थे कि चाइना जो चाहेगा एशिया में हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की यात्राओं पे जो लोग मजाक उड़ाते थे, प्रधानमंत्री जी ने 245 देशों की जो यात्रा की, उसका नतीजा देखिए कि जब नेशनल काउंसिल में भारत के प्रतिनिधित्व का टाइम आया तो वहां पे नेशनल काउंसिल के इतिहास में आज तक 150 से ज्यादा किसी को वोट नहीं मिले थे। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात पाकिस्तानी संसद में बोला गया, पाकिस्तानी संसद के अंदर ये रिकॉर्ड में बोला गया, आप सबने भी सुना होगा। वहां का एक एमपी खड़ा होकर के पाकिस्तानी संसद में बोलता है कि हम और आप क्या कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी ने उसका जब अस्थाई यूएनए में अस्थाई सदस्य चुना जाने लगा तो 186 देश के लोगों ने उनको समर्थन दिया, और उस समर्थन में 40 देश ऐसे थे, 40 ऐसे देश थे जो मुस्लिम कंट्री हैं। पाकिस्तान ने बोला कि हम बचे कहां हैं, हम हैं कहां, हमारा तो अस्तित्व भी, हमारे अपने लोग हमारे साथ नहीं खड़े हैं, नरेंद्र मोदी के साथ जाकर के खड़े हैं। आपके एक वोट का ये नतीजा है। जो लोग सोचते थे कि चाइना बहुत ताकतवर है, आप देखिए 43 लोग मारे गए,
उसके 2 बड़े अफसर मारे गए। हमारे जो अफसर थे संतोष बाबू, उससे भी बड़े 2 अफसर मारे गए उसके। हमारे 20 लोगों ने अपने शहादत दी इस भारत माँ के लिए, लेकिन उसके 43 लोग मारे गए। ये तो रिपोर्ट है ही है, साथ में ये भी है, अभी तो ये भी रिपोर्ट आ रही कि 116 लोग उसके मारे गए। कोई कह रहा है 143 लोग मारे गए, कोई कह रहा है 106 लोग मारे गए। हमारा प्रधानमंत्री तो ताव से जा करके लेह बॉर्डर पे खड़ा करके श्रद्धांजलि दे करके आता है अपने वीर गति पाए हुए सैनिकों को, लेकिन चाइना डर के मारे वहीं का अपने सैनिकों की लाश को भी अपने परिजनों को नहीं दे रहा है, अपने परिजनों को उनकी लाश भी नहीं सौंप रहा है, ना वो अपने उन लोगों को बता रहा है कितने लोग शहीद हुए। आप एक कल्पना करके देखिए, जो लोग बोलते थे कि चाइना बहुत ताकतवर है, वो आज घुटनों पे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी जब परसों जा करके लेह में ललकार के आए शेर की तरह, तो चाइना के विदेश मंत्रालय का ये बयान आता है कि हम तनाव पैदा नहीं करना चाहते। ये ताकत है सनातन की, आपके वोट की ये ताकत है। नहीं तो आप कल्पना कर सकते हो, अरुणाचल के अंदर 2013 में मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, चाइना ने उनके विमान को नहीं उतरने दिया था और वो वापस दिल्ली आ गए। प्रधानमंत्री लेह लद्दाख, आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री लेह लद्दाख जा करके वहां खड़े होकर के चाइना को ये ललकार के आते हैं, ये बता करके आते हैं, ये चेतावनी दे करके आते हैं कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया। विस्तारवाद की जो आपकी मानसिकता है वो खत्म हो चुकी। ये संदेश चाइना को दे करके प्रधानमंत्री जी लेह लद्दाख से आते हैं। आप सोचिए, 2013 में जो विमान अरुणाचल नहीं उतर सकता था प्रधानमंत्री का, अपने ही प्रदेश में, हमारे ही देश के एक प्रदेश में एक प्रधानमंत्री का विमान नहीं लैंड कर सकता था। और लोग पूछते हैं कि इस प्रधानमंत्री ने किया क्या है। वो भी प्रधानमंत्री प्रश्न खड़ा कर रहे हैं जो अपना खुद का विमान नहीं लैंड करवा पाए अरुणाचल प्रदेश में, वो भी चाइना के लिए आकर के सवाल पूछ रहे हैं। इस चीज को हमको आपको समझने की जरूरत है। हम और आप जब सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोग एक सनातनी व्यक्ति को वहां बैठाते हैं तो उसकी ताकत क्या होती है, वो हमको आपको संदेश देता है। उस इंडिकेशन को हमको आपको समझना है। जो आदमी संवैधानिक पदों पे बैठा हो वो संविधान से बंधा हुआ होता है। उसके बावजूद भी इस तरह की जो चीजें प्रधानमंत्री ने हमको आपको इंडिकेशन दिया, वो 3 तलाक हो या सबसे बड़ा जो हमारा सरगर्व से ऊंचा हुआ वो जम्मू कश्मीर था। कश्मीर में आप ये कल्पना कर सकते थे 5.5 लाख लोगों को एक दिन में बेघर कर दिया गया। और इस देश में इन वामपंथियों ने आज तक उनके बारे में एक लेख नहीं लिखा। इनकी स्याहियां सूख गई थी, इनके आंखों का पानी मर गया था। और इन्होंने प्रचारित क्या किया? 5.5 लाख जो लोग बेघर हुए, वामपंथियों ने प्रचारित क्या किया कि काश्मीरी पंडित, इन्होंने नाम दिया काश्मीरी पंडित। अरे मूर्खों, वो सिर्फ काश्मीरी पंडित नहीं थे, उसमें मेरे पास पूरा डाटा है।
1,30,000 काश्मीरी ब्राह्मण थे, बाकी के सभी लोग सभी जातियों के थे। लेकिन इन वामपंथियों ने सिर्फ एक नाम दिया उनका, इन कांग्रेसियों ने सिर्फ एक नाम दिया, काश्मीरी पंडित। पंडित शब्द इसलिए किया, कहा कि पूरे देश के हिंदू एक ना हो पाए, हिंदू एक ना हो जाएं, इसलिए साजिशन उसको काश्मीरी पंडित का नाम दिया। रखा किसको उन्होंने कश्मीर के अंदर? हमारे दलित भाइयों को, हमारे वाल्मीकि भाइयों को, जो लोग उनका मैला साफ कर सकें, जो लोग उनकी गंदगी साफ कर सकें, उनको उन्होंने वहां रखा। और बाकी सभी बिरादरियों को, जो भी हिंदू थे, सबको निकाल करके बाहर किया। और इन वामपंथियों ने प्रचारित किया कि वहां से 5.5 लाख पंडित बाहर हो गए। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। आज का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूं, इस विश्वास के साथ कि हमको आपको चाइना की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमने आपने जिसको अपना प्रतिनिधित्व चुन करके उस प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठाया है, उस 7 रेस कोर्स में बैठाया है, वो चाइना जैसे हजारों चाइना को जवाब देने में सक्षम है। इस विश्वास के साथ कि आने वाला 2024 उससे बड़ी, जो 2019 में हमने 303 सीटें दी थी, 2024 में उससे ज्यादा सीटें दे करके उस 7 को रेस कोर्स में बैठे हुए व्यक्ति को, उस भगवा ध्वज के निर्वहन करने वाले व्यक्ति को हम और मजबूत करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः आज गुरु पर्व पे मैं सभी आध्यात्मिक गुरुओं का, अपने सनातन परंपरा के चारों पीठों का, शंकराचार्य के चारों पीठों का, काशी, मथुरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उज्जैनी, 12 ज्योतिर्लिंगों का, 51 सिद्धपीठ का, जन जन के अंदर इस भारत की भूमि में कण कण में विराजमान उस गुरु तत्व को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।